हेलो दोस्तों। आज की मूवी का नाम है अडाई, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके की है जिसमें एक लड़की बिना कपड़ों के एक बिल्डिंग में फंस जाती है। अब वो सिचुएशन में कैसे आई और वो इससे बाहर कैसे आती है, वही सब हमें इस मूवी में आगे देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि पुराने जमाने में जब औरतें होती थी उन्हें एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, जिसमें उन्हें अपने ऊपर के कपड़े यानी कि टॉप को उतार कर गाँव में घूमना पड़ता था। जिसके विरोध में एक नांगेली नाम की लड़की सामने आती है, लेकिन गाँव के लोग उसकी बातों को नहीं मानते, तो वो वहीं पर ही सबके सामने अपना सेक्रीफाइस यानी कि खुदकुशी कर वहीं पे मर जाती है। जब उसकी चिता को जलाया जा रहा होता है तो उसका पति आकर खुद को भी उसमें अपने आप को भी झोंक देता है, जिससे उसका पति भी वहीं पे ही मरा जाता है। इस कहानी से हमें ये बताया जा रहा होता है कि जो आज की लाइफ हम अपनी फ्रीडम से जी रहे हैं उसके लिए काफी लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है। हालांकि कभी कभी हम फ्रीडम का बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हैं। इन्हीं ही कुछ बातों पर ये पूरी मूवी बेस्ड है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम पे यानी कि आज के समय पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में तभी सब कुछ धुआं हो जाता है और उस धुएं के अंदर से एक लड़की जिसने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना होता है वो बाहर आती है। उसके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है और पीछे की ओर भागने लगता है। लेकिन पीछे उस लड़की के कुछ और भी दोस्त होते हैं जिन्होंने सेम कपड़े पहने होते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी भागता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर में हमें यह पता चलता है कि ये सब एक प्रैंक था। ये कुछ लोगों की एक टीम है जो अपने चैनल के लिए प्रैंक करती है। इस ग्रुप की लीडर है एक लड़की जिसका नाम है कामिनी, जो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ही स्कैरी प्रैंक लोगों पे करती है ताकि उसकी टीआरपी बनी रहे। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं होता चाहे इससे कोई परेशान हो रहा है या नहीं। उसके बाद हमें उसी ग्रुप के 3 लोगों को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठे होकर बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम है गौरी, शिवकुमार और आकाश। तभी उनका बॉस आकर उन्हें कहता है कि अपना बचा हुआ काम जल्दी से खत्म करें, क्योंकि इनका जो ऑफिस होता है आज वो शिफ्ट होने वाला होता है दूसरी बिल्डिंग में, यानी कि उनको आज ये बिल्डिंग छोड़कर जाना है और इनका आज इस बिल्डिंग में आखिरी दिन है। उसके बाद हमें कामिनी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कामिनी की माँ उसे समझा रही होती है कि वो ये सब प्रैंक वगैरह करना छोड़ दे। इससे लोगों को काफी तकलीफ भी होती है और लोग डरते भी हैं, और एक अच्छी सी न्यूज एंकर या न्यूज रिपोर्टर बनने की कोशिश करे और कभी साड़ी पहनकर तो जाए घर से बाहर। लेकिन कामिनी की दुनिया बहुत अलग है, बहुत मौज मस्ती वाली है, बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली। इसलिए वो अपनी मम्मी की बातों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। घर से निकलने के बाद कामिनी अपनी दोस्त से मिलती है जिसका नाम है जेनिफर। वो उसी के चैनल में न्यूज एंकर है। कामिनी जेनी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा जो काम है बहुत सिंपल एंड बोरिंग है, बस एक जगह पे बैठकर न्यूज पढ़ते रहो। तो जेनी उसे कहती है कि इतना भी इजी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कामिनी अपनी आदतों से मजबूर उसे बुरा भला और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो बदले में जेनिफर उसे कहती है, तो जेनी उसे गुस्से में आकर ये कह देती है कि अगर इतना इजी है तो तुम क्यों नहीं न्यूज एंकरिंग कर लेती हो। और ज्यादा गुस्से में अगर ये भी कह लेती है कि कई फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा होता है कि न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं, न्यूज एंकर होते हैं, वो बिकिनी में शूट कर लेते हैं, तुम्हें तो ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने के बाद जेनी वहां से चली जाती है क्योंकि उसे लेट हो रहा होता है अपने काम के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइम हो चुका होता है न्यूज रीडिंग का, लेकिन जेनिफर का कोई पता नहीं होता, इसलिए मैनेजर काफी गुस्सा हो रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब जेनी नहीं आती तो कामिनी अपने बॉस से कहती है कि क्यों ना आज वही न्यूज रीड कर ले। कोई चारा ना होने के कारण बॉस भी उसे हाँ कर देता। कामिनी बहुत अच्छे से न्यूज रीड करती है, न्यूज एंकरिंग करती है, जिसे देखकर उसका बॉस और बाकी का स्टाफ काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसने पहली बार न्यूज रीडिंग करी थी। यह चीज उसकी माँ भी देख रही होती है घर पे बैठे हुए। आज कामिनी ने साड़ी भी पहनी होती है, जिसे देखकर उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जेनी भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो पसीने से की तरह भीगी होती है। वो कहती है कि किसी ने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया था, इसलिए वो लेट हो गई है। लेकिन उसके बदले में कामिनी ने न्यूज रिपोर्ट कर दी है, न्यूज रीडिंग कर दी है, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। हालांकि उसे अभी भी ये पता नहीं होता है कि उसे वॉशरूम में बंद किसने किया है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद सब ऑफिस से बाहर आते हैं। आज इस बिल्डिंग में उनका आखिरी दिन है। तो जब वो बाहर खड़े होते हैं बिल्डिंग के, तो अपनी पुरानी मेमोरीज को रिमाइंड कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे दिन बिताए हैं, क्या क्या हमने मौज मस्ती करी थी, सब याद कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना आज रात हम इसी बिल्डिंग में सेलिब्रेट करें, थोड़ा सा पार्टी वार्टी करें, क्योंकि आज कामिनी का बर्थडे भी होता है, इसलिए सब मान जाते हैं पार्टी करने के लिए। ये सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, शराब पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कामिनी की माँ का फोन आता है, तो वो साइड में जाके बात करने लगती है। उसकी मम्मी उसे कहती है कि तुम घर क्यों नहीं आए, तो वो कहती है कि वो
कल सुबह तक घर आ जाएगी। उसकी मम्मी को शक हो जाता है कि इसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है क्योंकि उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। फिर उसकी मम्मी उसे डांट लगाती है। फिर क्या था, कामिनी को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ को रिप्लाई करके बोलती है कि आज उसने पहली बार साड़ी पहनी थी और न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करी, जिसकी वजह से उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनी को वॉशरूम में बंद करना पड़ा। वो सब उसने आपके लिए किया। वो यह सब इतनी जोर से बोलती है कि बगल में बैठे उसके दोस्त सबके सब ये सुन लेते हैं। यह बात सुनकर जेनिफर को तो बहुत बुरा लगता है। वो पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बदले में कामिनी कहती है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकती हूँ या नहीं। अब ये बात सुनकर जेनिफर को काफी बुरा लगता है। तो रिप्लाई में कामिनी कहती है कि तुमने मुझे सुबह चैलेंज करा था और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और ये मेरी आदत है। कामिनी कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि न्यूज़ रीडिंग करना इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए मैंने ये सब करा। अगर आपको याद हो तो उससे पिछले वाली मीटिंग में उसमें उनकी बहस हुई थी, तो उसी का ही बदला कामिनी ने उससे लिया था। फिर क्या था, जेनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उसने उसे चैलेंज बिना कपड़ों के एंकरिंग करने को कहा था, ना कि न्यूज़ रीडिंग को। यह बात सुनकर कामिनी वहीं पर ही अपने कपड़े उतारने लगती है और जोर जोर से न्यूज़ रीड करने लगती है, जिससे जेनी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों की फाइट देखकर सभी दोस्तों का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। कामिनी को भी थोड़ा बुरा लगता है तो अलग से जाकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर सीन सीधा सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कामिनी सुबह सुबह उठती है। उसे थोड़ा हैंगओवर भी होता है, थोड़ा सर दर्द भी होता है, लेकिन अपनी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया, और उसे रात का भी धुंधला धुंधला ही याद होता है। मन ही मन वो ये सोच रही होती है कि शायद ये सब जेनिफर ने किया होगा पिछली रात का बदला लेने के लिए, और साथ ही साथ अपने कपड़े भी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपना शरीर ढकने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक मिरर दिखता है, जिसकी आड़ लेते हुए वो सीधा छत पर पहुंच जाती है इस खोज में कि ताकि उसे वहां पर अपने कपड़े मिले, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। हालांकि उस मिरर का रिफ्लेक्शन देख के एक आदमी जो कि दूसरी बिल्डिंग में होता है उसे देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उस बिल्डिंग में कोई फंस चुका है और मदद की मांग कर रहा है, इसलिए वो आदमी उस बिल्डिंग को चेक करने जाता है। किसी की आने की आहट सुनकर कामिनी बहुत डर जाती है क्योंकि वो बिना कपड़ों के होती है और इस कंडीशन में बाहर जाना सेफ नहीं था, क्योंकि जो बाहर से आने वाला आदमी है वो कैसा है ये जाने बगैर बाहर निकलना सेफ नहीं था। वो आदमी दरवाजे खटखटाता है, आवाजें लगाता है, लेकिन कामिनी कोई रिप्लाई नहीं करती। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कामिनी को अपने फोन की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसकी आवाज को फॉलो करते करते अपने फोन के पास पहुंचती है और देखती है कि ये उसकी मम्मी का फोन आ रहा है। अपनी माँ का फोन देखकर वो उसे रिसीव नहीं करती और थोड़ी देर बाद फिर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन बैलेंस ना होने के कारण उसका कॉल नहीं लगता। वो फिर कस्टमर केयर को कॉल करती है और अपनी पूरी सिचुएशन बताती है कि वो किस कंडीशन में फंसी हुई है और उसे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो कस्टमर केयर वाले होते हैं वो समझते हैं कि लड़की प्रैंक कर रही है, ये कोई मजाक है, और उसका फोन काट देते हैं। यह सुनकर कामिनी को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। जब कामिनी लोगों के साथ प्रैंक किया करती थी तो लोगों को बहुत सच लगता था, लेकिन आज जब कामिनी सच में मुसीबत में फंसी हुई है और वो सच बोल रही है तो वो लोगों को प्रैंक लग रहा है। अब उसे वहीं पर रखा हुआ एक फूड डिलीवरी का पैम्पलेट मिलता है जिसमें एक टोल फ्री नंबर होता है। वो उस नंबर पे कॉल करती है और ऑर्डर करती है और बोलती है कि डिलीवरी के लिए प्लीज किसी फीमेल को भेजें, बट फीमेल डिलीवरी गर्ल अवेलेबल ना होने के कारण वो किसी को भी भेजने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद वहीं पर पड़ी एक रॉड उठाकर डिलीवरी बॉय का वेट करने लग जाती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय बिल्डिंग में पहुंचता है तो कामिनी गेट खोलती है। जैसे वह गेट खोलती है तो वह पाती है कि वो डिलीवरी बॉय जमीन में नीचे पड़ा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है। जब कामिनी उस डिलीवरी बॉय को पलटती है तो वो पाती है कि ये तो एक लड़की है, वो एक डिलीवरी गर्ल होती है। लेकिन इन सब की चिंता ना करते हुए कामिनी जल्दी जल्दी से उसके कपड़े उतारने लगती है ताकि वो उन्हें पहन सके। लेकिन तभी उस डिलीवरी गर्ल को होश आ जाता है, तो जो कामिनी के हाथ में जो रॉड होती है वो उसी से उसके सर पे मारती है, जिस कारण वो डिलीवरी गर्ल बेहोश हो जाती है। तभी बिल्डिंग के अंदर दो लड़के जो आस पड़ोस के ही होते हैं वो दाखिल होते हैं, जिनकी आने की आवाज सुनकर कामिनी फिर से बिल्डिंग के अंदर छुप जाती है। जब वो दोनों लड़के डिलीवरी गर्ल की ऐसी हालत देखते हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर पुलिस आ भी जाती है और उस डिलीवरी गर्ल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अब समय सीधा शिफ्ट होता है रात के सीन पे, जहां कामिनी फिर से बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पाती है कि अभी भी दो पुलिस वाले उस बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हैं, जिनमें से एक पुलिस वाले को एक कॉल आता है तो वो वहां से बिल्डिंग से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि शायद उसने बिल्डिंग के अंदर किसी को देखा है।
तो वो एक राउंड मारने फिर से बिल्डिंग के अंदर आता है और पूरा बिल्डिंग को चारों तरफ से देखता है, लेकिन कामनी छुप गई होती है, इसलिए उसे कामनी नहीं मिलती। तो थोड़ी देर बाद फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह कामनी को सुकुमार का फोन आता है, तो कामनी उससे हेल्प मांगती है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी है और उसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सुकुमार कहता है कि जिस दिन उसका जन्मदिन था, वो जब सुबह सुबह घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस वाले उन्हें मिले, जिनसे उन्होंने थोड़ी बदतमीजी करी, तो उनको उन्होंने कस्टडी में रखा हुआ है, तो वो अभी उसकी मदद नहीं कर सकता, जिससे कामनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब कामनी को 2 दिन हो चुके थे, वो घर भी नहीं गई थी, तो उसकी मम्मी को बहुत चिंता हो रही होती है। सीन सीधा शिफ्ट होता है बिल्डिंग की तरफ, जहाँ अब कामनी ने ठान लिया होता है कि वह बिल्डिंग से बाहर निकल के ही रहेगी। तो वो जो गेट का लॉक होता है, उसे तोड़कर कैसे ना कैसे करके बाहर आ जाती है। बाहर उसे एक डस्टबिन मिलता है, जिसमें वो अपने पहनने के लिए कुछ कपड़े ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कपड़े तो नहीं मिलते, लेकिन जो आस पड़ोस के जो कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे काटने के लिए। तो डर के मारे फिर से कामनी बिल्डिंग के अंदर घुसती है और एक वॉशरूम में छुप जाती है। कामिनी की मम्मी भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, जहाँ पे वो देखती है कि कामिनी के दोस्त भी वहीं पर ही हैं। कामिनी के दोस्त कस्टडी में इसलिए रखे गए थे क्योंकि उस रात को उन्होंने पुलिस वालों से बदतमीजी तो करी ही थी, लेकिन उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दी थी, जिस वजह से वो कस्टडी में अभी तक वहीं पड़े हुए थे। वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कामिनी को टॉयलेट पेपर दिखता है, तो उसे एक आइडिया आता है। वो टॉयलेट पेपर को अपने शरीर पर लपेट कर बाहर निकलती है। ऐसी हालत में देखकर सारे के सारे कुत्ते वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कामिनी की प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और टॉयलेट पेपर पहनकर बाहर जाना एक अच्छा आइडिया नहीं था। तो जो पुलिस की स्ट्रिप्स होती हैं वहां पर, वो उन्हें लपेट कर बाहर आ जाती है। बाहर उसे एक आदमी दिखता है जो कहीं जा रहा होता है, तो वो उससे मदद मांगती है, तो वहाँ आदमी भी उसकी मदद करता है और उसे थोड़े कपड़े दे देता है। कामिनी उसको पहचान जाती है, वही डिलीवरी गर्ल होती है। तो फिर कामिनी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब जो उसके साथ हुआ है, 2-3 दिन से जो उसके साथ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी डिलीवरी गर्ल ही है, इसी ने उसके साथ ऐसा किया है। देखते देखते इनमें आपस में फाइटिंग होने लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाते हैं और कामिनी उस लड़की से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बदले में वो लड़की रिस्पॉन्स देती है और कहती है कि उसकी इन प्रैंक करने की हरकतों की वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो गया था, इसलिए उसने इसके साथ ऐसा किया। वो डिलीवरी गर्ल ये कहती है कि एक दिन वो अपना यूपीएससी का एग्जाम देने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत जख्मी हालत में होती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर रहा होता, इसलिए डिलीवरी गर्ल उसको हॉस्पिटल ले जाती है और अपना एग्ज़ाम छोड़ देती है। हॉस्पिटल में चलकर उसे ये पता चलता है कि वो लड़की प्रैंक कर रही थी, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम भी छूट गया और उसकी 1 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कामनी ही होती है जो उसके साथ प्रैंक कर रही होती है, जिसका बदला डिलीवरी गर्ल ने उसे आज ही था। फिर कामनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है कि छोटे से एग्ज़ाम के लिए उसने उसके साथ ऐसा किया। फिर रिप्लाई में वो डिलीवरी गर्ल कहती है कि उसके लिए हो गए छोटा सा एग्ज़ाम, उसके लिए तो उसकी लाइफ थी, इतने साल बर्बाद करे थे। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी है वो वर्ल्ड का टफेस्ट और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। वो लड़की ये भी कहती है कि एक दिन वो जब जा रही थी अपनी मम्मी के साथ, तो उसकी मम्मी को एकदम से चक्कर आए और वो सड़क पर गिर के बेहोश हो गई। तो उसने लोगों से मदद मांगी, तो एक लड़का मदद करने के लिए आ भी रहा था, लेकिन उसे लगा शायद ये प्रैंक है और वो वहाँ पे आकर फोटो क्लिक करने लगा। तो उस लड़की के हिसाब से ये सब इसलिए हो रहा था कि आजकल लोग प्रैंक और रियलिटी में शायद फ़र्क नहीं समझते, कभी कभार ऐसा हो जाता है, और इन चीज़ों के लिए वो कहीं ना कहीं कामिनी को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, उसी को ही दोष दे रही थी, इसलिए उसने ये सब प्लानिंग करी, उसके साथ ऐसा किया। वो लड़की ये भी बताती है कि एक दिन जब वो डिलीवरी करने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कामनी दिखी और उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी कि उसे एक न एक दिन सबक जरूर सिखाएगी, ताकि कामिनी को ये पता लग सके कि जब अपने साथ ऐसा होता है तो कैसा महसूस होता है। वो लड़की कामिनी को ये भी कहती है कि एक समय था जब औरतों ने अपने शरीर को ढकने के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी, काफी सेक्रीफाइसेस दिए, तभी जाके आज हमें ये फ्रीडम मिली है। और लेकिन कामिनी उस रात को कपड़े उतार उतार कर एंकरिंग कर रही थी। ये सब उस लड़की को इसलिए पता था क्योंकि उस रात को वो लड़की वहीं पर ही और वो ये सब देख रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कामनी ऐसी हरकतें कर रही। इसी वजह से उसने कामनी के सारे कपड़े छुपा लिए थे। इसी जगह पर हमें यह भी पता चलता है कि ये डिलीवरी गर्ल है जो इसका नाम है नांगेली। आपने मूवी की स्टार्टिंग में शॉर्ट स्टोरी देखी होगी, उसमें भी एक नांगेली नाम की लड़की होती है जो कि अपना सेक्रीफाइस करती है। उसके बाद नांगेली कामिनी से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो लड़की दिल से उसके साथ ऐसा बुरा नहीं करना चाहती थी। अब कामिनी भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि वो कितनी गलत थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फाइनल सीन में हमारे को ये दिखाया जाता है कि अब कामिनी ने प्रैंक करना छोड़ दिया है, अब वो स्टिंग ऑपरेशन करती है और नांगेली ने दोबारा से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो अडाई शब्द है उसका हिंदी में मीनिंग होता है कपड़ा, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।